एसएन ज्योति लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 9th में बी हाइव बुक जो है उसमें पैकिंग चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसको लिखे हैं जेरोम के जेरोम। डिस्कस करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इसमें जो कैरेक्टर हैं 3 फ्रेंड के नेम गिवन है और एक डॉग का नेम है। जेरोम है जो नरेटर है, जो स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, खुद आई करके जो होते हैं वो नरेटर होते हैं। नरेटर के 2 फ्रेंड है, हैरिस एंड जॉर्ज, और मोरेंसी एक पेट डॉग का नेम है। ये ह्यूमरस स्टोरी है और ये पैकिंग कर रहे हैं, इनको बाहर जाना है और पैकिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसी के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आई सेड आई वुड पैक, ये आई और डी है। आई वुड जो होता है ये आई हैड और आई वुड, ये दोनों को कंट्रैक्शन इसी तरह से लिखते हैं। अगर इसके बाद V1 है तो ये होगा आई वुड, अगर इसके बाद V3 होता तो ये हो जाता आई हैड। तो नरेटर जो है ये पैकिंग कर सकते हैं, उसी के बारे में करें। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। प्राइड मतलब गर्व महसूस करना होता है। तो ये अपने आप को एक बहुत अच्छा पैकर समझते थे, सोचते थे कि बहुत अच्छा पैकिंग कर लेंगे, इसलिए इनको अपने आप पे गर्व था। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। मोर अबाउट, नरेटर ये कहना चाहते हैं कि पैकिंग के बारे में जो आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर, दूसरे लोग जितना जानते हैं ये उससे ज्यादा जानते हैं। वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स, एक याद रखिएगा कि वन ऑफ के बाद जो नाउन लिखते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो बहुत सी चीजें होती हैं, उसमें से पैकिंग है और पैकिंग के बारे में जितना दूसरा जानते हैं उससे ज्यादा जानते थे। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, इसमें खुद जो है सरप्राइज में थे। समटाइम्स, कभी कभी, हाउ मेनी सच थिंग्स देयर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन जो है पैकिंग जो है इनको सरप्राइज करता था। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, इनके 2 फ्रेंड थे जॉर्ज एंड हैरिस। तो इम्प्रेस द फैक्ट, उन लोगों को इम्प्रेस करते थे। एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी, और ये अपने दोनों फ्रेंड को कहते थे कि पूरा जो मैटर है, पैकिंग का जो मैटर है, ये लोग जो है कंप्लीटली जो है इन्हीं पे छोड़ दे, मतलब है कि कंप्लीटली यही पैकिंग कर देंगे। दे फेल इनटू द सजेशन विथ ए रेडीनेस, मतलब है कि जब ये सजेशन देते थे कि वो लोग पैकिंग नहीं करें, ये खुद पैकिंग कर लेंगे, तो ये लोग जो है बहुत आराम से, रेडीनेस मतलब लगता है जैसे वो पहले से तैयार थे। दे हैड समथिंग अनकैनी अबाउट, मतलब वो पहले से तैयार थे कि हाँ आप पैकिंग कर लीजिए। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज होता है, लिटिल नॉलेज होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंज अबाउट इट, उन लोगों के लिए स्ट्रेंज की चीज थी, ठीक है, ये पैकिंग करना, ऐसा ये सोचते थे। जॉर्ज पुट ऑन ए पाइप, पीने वाली चीज होती है, पाइप ले लिया, एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, इजी चेयर पे बैठ गए, क्योंकि नरेटर ने अपने दोनों फ्रेंड को कहा था कि पैकिंग नहीं करने के लिए खुद करेंगे, तो इजी चेयर पे बैठ गए, एक पाइप ले लिया। हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, कॉक होता है जो है चेयर पे बैठ जाता है और पैर को ऊपर उठाकर, रेज करके, यहाँ लिखा हुआ है, मीनिंग उसी के साथ लिखी हुई है, रेज हिज लेग्स ऑन द टेबल पे लेग्स करते हैं, लिट ए सिगार, और सिगार पीने लगते हैं। तो जॉर्ज जो है आराम से इजी चेयर पे बैठ जाते हैं और हैरिस जो है पैर ऊपर करके सिगार पीने लगते हैं और आराम से दोनों फ्रेंड हो जाते हैं। दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड, ये जो चाहते थे, इंटेंडेड मतलब थॉट होता है, जस्ट बिगिन, ये तो यही चाहते थे कि वो दोनों जो है पैकिंग नहीं करें, दोनों पैकिंग करना छोड़ दिया, अब इनको पैकिंग करना था। व्हाट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वाज दैट आई शुड बॉस द जॉब, ये यही चाहते थे कि इस काम का ये बॉस बन जाए। बॉस का मतलब है कि ये हेड बन जाए और यही बताए उन दोनों को कि ये पैकिंग अच्छा से करते हैं। दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन,
ठीक है। हैरिस एंड जॉर्ज, इनके जो ये चाहते थे कि दोनों जो फ्रेंड है, पॉटर अबाउट का मतलब छोटे मोटे काम करें, अंडर माई डायरेक्शन मतलब ये कहें कि छोटे मोटे काम, मेन काम और बड़ा काम यही करेंगे। इनके दोनों फ्रेंड जो है अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स को करेंगे और वो भी इनके डायरेक्शन में करेंगे, ये यही चाहते थे। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विथ, और नाउ एंड देन का मतलब टाइम टू टाइम, दोनों को साइड, मतलब कोई भी काम करना तो बस साइड कर देते थे कि हटा देते थे दोनों को और खुद करने लगते थे। वो यू हियर लेट मी डू इट, उसको कहते थे मुझे ये करने दो। ये जो लेट वर्ड हुआ है ये सजेशन के सेंस में आता है, इंट्रोडक्टरी के सेंस में आता है, लेट मी डू इट। और लेट के बाद हमेशा जो है सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है प्रोनाउन को, तो मुझे ये करने दो, तो अपने फ्रेंड को कहते थे। देयर आर यू सिंपल इनफ, मतलब ये काम बहुत सिंपल है, ऐसे हो। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, रियली टीचिंग देम मतलब इनको ऐसा महसूस होता है कि उन लोगों को बताते थे कोई काम कैसे करना है, टीच करते। दे आर टेकिंग इन द वे, दे आर टेकिंग इन द वे, दे डिड इरिटेटेड मी। देखो जिस तरह से ये काम कर रहे थे, जिस तरह से वो इजी चेयर में गए थे, और डिड इरिटेटेड भी होता है। जनरली अगर हम लोग लिखे या जनरली लिखना होता है तो डिड और इरिटेट लिखते हैं, डिड इरिटेटेड नहीं लिखते हैं। आप बहुत से ग्रामर के बुक में देखे होंगे या बहुत जगह देखे होंगे, लिखने का, राइटिंग का जो स्टाइल होता है, जो इम्फेसिस और स्ट्रेस देके लिखते हैं, उसी तरह से। तो इरिटेट मतलब होता है किसी तरह में नाराजगी उत्पन्न हो जाना या किसी तरह का अनॉयड हो जाना। देयर इज नथिंग दैट इरिटेटेड मी मोर देन सीइंग अदर पीपुल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। अब इरिटेशन इनको क्यों होता था, इनको गुस्सा या नाराजगी क्यों आता था, ये देख के आता था कि ये जो है मोर देन सीइंग, जनरली आपको पता होगा कि सी में आईएनजी नहीं लगता, लेकिन यहाँ लगा हुआ है मोर देन सीइंग, चूंकि यहाँ पे वर्ब की तरह नहीं यूज हो रहा है। सीइंग अदर पीपुल सिटिंग, ये देखते थे कि दूसरे लोग बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, तो इनसे इनको इरिटेशन होता था। लेकिन ऐसा करने के लिए इन्होंने ही कहा था। आई लिव्ड विथ अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। आई लिव्ड विथ अ मैन हु यूज्ड टू, यूज टू का जानते हैं कि नहीं कि ये पास्ट हैबिट के लिए यूज होता था। मेक मी मैड, ये किसी आदमी के साथ रहते थे जो इनको मेक मी मैड दैट वे, इस तरह से उसने जो है मैड मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देना, वरी कर देना, इसी तरह से कर दिया था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाई आवर्स टूगेदर। आराम से जो है वो आदमी सोफा पे बैठ जाता था और ये काम करते रहते थे और इनको वॉच भी करता था, इनको देखते रहता था घंटों। He said it did me real good to look at me messing about, और he said it did me real good to look on at me। और उसको जो देख देख के होता क्या है कि जब कोई वर्क करता है तो जो दूसरा देखता है, इससे जो वर्क करता है उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, और वो इसी तरह से क्रिएट था। मेसिंग अबाउट का मतलब होता है क्रिएटिंग कंफ्यूजन। वो काम नहीं करता था, इनको वॉच करता था और इनको इनके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर देता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, ये कहता था कि मैं वैसा नहीं। आई कैंट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग, ये कहते हैं कि मैं बैठ नहीं सकता, आई कैंट सिट स्टिल। और देखिए स्लेविंग तो होता है, स्लेव से बना है, मतलब दूसरा आदमी जो है गुलाम की तरह, मतलब किसी तरह से वो काम करता रहा, मैं बैठा रहूं, ऐसा मुझसे नहीं होता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंड एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट एंड टेल हिम व्हाट टू डू। आई वॉन्ट टू गेट अप, सुपरिटेंड का मतलब होता है किसी चीज को सुपरवाइज करना। तो ये चूंकि एक पूरा प्रोसेस जो है किसी वर्क से रिलेटेड है, तो ये गेटअप करे, सुपरिटेंड करे, वॉक अराउंड में दोनों पॉकेट में हाथ डाल दिए एंड टेल हिम व्हाट, और उसको कहे कि काम तो खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरे को कहे कि तुम इस तरह से काम करो, उस तरह से काम करो। इट इज माई एनर्जेटिक नेचर। और ये चूंकि पहले कह चुके हैं कि ये बॉस थे, बॉस क्या होता है, जो दूसरे को डायरेक्शन देता है, तो एनर्जेटिक नेचर ये मेरा था। आई कैंट हेल्प यू, और इससे मैं बाहर नहीं निकल सकता, मतलब ये वर्क करेंगे। हाउएवर आई डिड नॉट से, नहीं, ये कुछ भी नहीं कहे, कुछ भी नहीं, बट स्टार्टेड द पैकिंग, बट दोनों पैकिंग शुरू कर दी। इनके दोनों फ्रेंड जो है बड़े आराम से बैठे हुए थे और इनको देख रहे थे, और पैकिंग शुरू होता है। इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी। ये जितना सोचे थे कि जितना टाइम लगेगा, उससे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। बट आई गॉट द बैग फिनिश एट लास्ट, लेकिन अंत में इन्होंने जो है पैकिंग जो है पूरा कर दिया। एंड आई सैट
इट एंड स्ट्रैप्ड इट। स्ट्रैप मतलब होता है स्ट्रैप को बंद लगा देना, उसको बंद कर देना। तो ये जो बैग था ये सब तो पैक कर दिया, बैग को बंद कर दिया और उसके ऊपर ये बैठ गया कि इनका पैकिंग जो है अब पैकिंग ये पूरा कर दिए। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन। देखिए ये एंड जो वर्ड है, ये वर्ड जो है यहाँ पे यू के पहले आरंट भी हो सकता था, लेकिन एंड लिखा हुआ है। एंड जो है ये नॉर्मली ये बहुतों के साथ यूज हो सकता है, ये वल्गर इंग्लिश में ये यूज होता है। ये जो है इसमें जैसे इजंट लिखना हो, आरंट लिखना हो, हैवंट लिखना हो, हैजंट लिखना हो, तो इस सब का कंट्रैक्शन में ये कॉमन किसी में भी यूज हो सकता है। नॉर्मली हम लोग जो लिखते हैं वो आरंट लिखते हैं, तो ये आरंट की तरह कंसिडर करेंगे, ये सही है और ये यूज। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन। बूट्स इन मतलब है कि बूट्स वो जो है वो रखे नहीं थे, वो बाहर ही छूट गया था, सेड हैरिस, हैरिस से बताया। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगेटन। इधर उधर देखे तो इनको याद आया, ये देखे क्या कि उसको बूट को अंदर रखना ये भूल गए थे, फॉरगेटन एकदम। दैट इज जस्ट लाइक हैरिस, ही कुडंट हैव सेड ए वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट स्ट्रैप्ड। ऑफ कोर्स ये पहले बैग को पैक कर रहे थे, पूरे बैग को पैक कर दिए, वो कुछ नहीं बोला। जब कंप्लीटली उसको बंद कर दिए, उसको क्लोज कर दिए, तो उसके बाद उसने जो है ये बात बताया कि आपका बूट्स जो है बाहर है। जॉर्ज लाफ, जॉर्ज हंस पड़ा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, और ऐसे टाइम में जब कोई एक पर्सन वर्क करे और दूसरा पर्सन हंसे तो ये किसी भी जो वर्क करने वाला है उसको बहुत इरिटेशन होता है, इनको भी इरिटेशन हुआ। सेंसलेस लाफ्ड ऑफ हिच, वो बहुत गलत तरीके से इन पर हंसा। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। देखिए डू है और मेक है, ये वर्ड देखिए लिखा हुआ है। जब वर्ब पे, ये वर्ब मेक है और इस पे स्ट्रेस देना होता है तो उसके पहले डू डज डिड, अगर पास्ट टेंस हुआ तो डिड लगाते हैं, प्रेजेंट हुआ तो डू लगाते हैं। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और इस तरह से ये बहुत वाइल्ड मतलब होता है बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए इसके इस लाफिंग में, हंसने के कारण। आई ओपन द बैग, पैक द बूट्स इन। बैग खोले और बूट को जो है पैक कर दिया, उसको अंदर रख दिया। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी। अब जस्ट ये बंद ही करने वाले थे, स्ट्रैप लगाने ही वाले थे, तब तक अचानक अंदर एक हॉरिबल भयावह, भयावह हॉरिबल होता है मतलब एक विचित्र की आइडिया इनके माइंड में आई। ऑकर्ड टू मी हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश। अब ये सोचने लगे कि इन्होंने टूथब्रश को पैक किया है कि नहीं। I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. ये नहीं जानते थे कि ये टूथब्रश को पैक किए हैं या नहीं किए। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling. देखिए इस नरेटर जो है, ये haunts जो वर्ड है, haunts का लिटरल मीनिंग होता है फ्रीक्वेंट विजिट। यहां पे है कि जब वो ट्रैवलिंग करते थे तो जो चीज से परेशान होते थे बार बार वो आता था वर्ड, वो था टूथब्रश। या तो छूट जाता होगा या मिलता नहीं होगा, तो इसीलिए थिंक दैट हॉन्ट्स मी, टूथब्रश हमेशा इनको परेशान करता था, उससे रिलेटेड इनको परेशानियां होती थी, इसलिए ये वर्ड यूज किया। एंड मेक माई लाइफ ए माइजरी। माइजरी मतलब होता है दयनीय स्थिति में। ब्रश जो था इनको दयनीय स्थिति में पहुंचा देता था। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन कोल्ड परस्पिरेशन। ये जब कभी पहले के बारे में बता रहे हैं कि जब ये जाते थे जर्नी पे या कहीं पैक, तो इनको ऐसा लगता था आई ड्रीम दैट, रात में इस सपने में देखते थे। ड्रीम का मतलब सपना होता है, यहाँ पे वर्ब है की तरह यूज हुआ है कि ऐसा सोचते थे या सपने में देखते थे कि इन्होंने टूथब्रश को पैक नहीं किया है और ये वेक अप इन ए कोल्ड परस्पिरेशन। ये स्वेट होता है, पसीना होता है, गर्मी से पसीना होता है। जब ठंड होती है तो ठंड में जो होता है आदमी जब नर्वस हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, तब पसीना होता है। तब ये वेकअप करते थे, स्वेट हो जाता था। गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट पर, तब ये क्या करते थे, उसी समय बेड से बाहर निकलते थे और उसको ढूंढते थे। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैड यूज्ड इट। और ये करते क्या थे कि यूज करने के पहले, सुबह सुबह टूथब्रश को यूज किया जाता है उसके पहले पैक कर देते थे और फिर जो है
और फिर हैव टू अनपैक है। हैव टू का यूज होता है कि जब कोई काम हो, करने का मन नहीं है लेकिन करना पड़े, तो इनको तो टूथब्रश निकालना ही पड़ेगा सुबह सुबह, तो हैव टू अनपैक, फिर से उसको निकालते थे अगेन एंड गेटिंग, एंड तब उसको ब्रश कर देते। एंड इट इज लास्ट थिंग्स आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रिपैक एंड फॉरगेट इट। और एक जैसे सबसे लास्ट थिंग्स बैग से बाहर निकाले, ब्रश किए, अब ब्रश को रख भी देते थे, ब्रश बाहर भी छूट जाता था। एंड हैव टू रश अप स्टेयर फॉर द इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी टू द रेलवे स्टेशन। देखिए, जब निकलते वक्त फिर इनको याद आता था कि टूथब्रश तो छूट गया। अप स्टेयर मतलब ऊपर जाते थे, उसको लाते थे लास्ट मोमेंट एंड कैरी टू रेलवे स्टेशन। अब चूंकि ट्रेन पकड़नी है, जल्दी जल्दी जानी है, तो रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ। अब जो है टूथब्रश को तो बाहर लेते हुए नहीं जा सकते हैं, तो पॉकेट हैंकरचीफ निकालते थे, उसके अंदर उसको ढक लेते थे और जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन जाकर तब जो है उसको अंदर बैग में रखते थे। ये पहले के बारे में, पहले जब ट्रैवलिंग करते थे तो क्या प्रॉब्लम टूथब्रश के साथ आता था, यही इसमें लिखा हुआ है। Of course, I had to turn every mortal things out. Now, of course, I could not find it. Every mortal things का मतलब है कि बैग को फिर खोले और उसके अंदर जितनी भी चीजें थी सब बाहर निकाले, अपने टूथब्रश को फाइंड आउट करने के लिए कि रखे हैं कि नहीं रखे। I rummaged the things up into much the same state that day. अब कोई भी चीज जब बहुत जल्दी जल्दी में सर्च किया जाता है, हरी मतलब जल्दीबाजी में सर्च किया जाता है, तो सारा चीज जो है इधर उधर बिखर जाता है। उसी थिंग्स अप इन मच सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। वो इस तरह से पूरे घर में ऐसे बिखर दिए जैसे वर्ल्ड वाज क्रिएटेड का मतलब इधर उधर सारा चीज बिखरा पड़ा था, मतलब। एंड व्हेन कायोस रिगेन्ड, कायोस मतलब डिसऑर्डर, मतलब पूरा जो रूम था जिसमें कह रहे थे सारा सामान डिसऑर्डर में हो गया। एक क्यों? क्योंकि ये टूथब्रश सर्च कर रहे थे। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। इनके साथ जॉर्ज और हैरिस भी जा रहे थे, उन दोनों के टूथब्रश 18 टाइम्स का मतलब है कि कई बार इनको मिले, लेकिन इनको अपना टूथब्रश नहीं मिला। बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, अपना ये नहीं मिल पाया इनका। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, एक एक करके सारा चीज अंदर रखे। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड सुक इट, सबको ठीक से रखे, अप में रखे, और सुक मतलब हिला उला के देखे कि कहाँ टूथब्रश जो है रखा हुआ है। देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट, ये बूट के अंदर टूथब्रश था, इसलिए इनको नहीं मिल रहा था। आई रिपैक्ड वंस मोर, फिर से जो है अब तो टूथब्रश खोज रहे थे, वो मिल गया, अब जो है सबको फिर से रिपैक कर दिया। When I finished, George asked if the soap was in. जब ये फिनिश कर दिए तो जॉर्ज पूछा कि सोप जो है वो है अंदर कि नहीं। आई सेड आई डिडंट केयर ए हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजंट। ये कहे कि अब मैं नहीं ये कर सकता कि वो अंदर है या बाहर है, इस पे मैं कुछ नहीं सोच सकता। आई स्लैम द बैग शट एंड स्ट्रैप, बैग को स्लैम किए और उसको जिप को जो है स्ट्रैप को बंद कर दिए। आई फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टोबैको पाउच इन इट। तभी इनको पता चला, जब बंद कर दिए तो इनको महसूस हुआ कि इन्होंने टोबैको पाउच जो है वो अंदर ही है। एंड हैड टू रीओपन, अब तो किसी भी हाल में टोबैको पाउच तो चाहिए ही चाहिए और उसकी जरूरत हर समय पड़ती है, तो किसी भी हाल में हैड टू रीओपन, इनको मजबूरनवश जो है फिर से जो है उसको खोलना पड़ा। आई गॉट शट अप फाइनली 10:05 PM एंड देयर रिमेन्ड द 10:05 में ये लोग ये जो है कंप्लीटली पैक कर दिए। देन देयर रिमेन, फिर जो है हैम्पर्स टू डू। हैम्पर्स होता है बास्केट होता है जिसमें फूड आइटम सब रखे जाते हैं और उसको जो है वो गिरे नहीं, इसलिए उसको सीधे सीधे और सही से रखा जाता है। अब जो है बैग तो बंद हो गया, लेकिन हैम्पर्स में जो सामान रखने थे, पैक करने थे, वो करना था। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स। नॉर्मली जो है ये वांट में आईएनजी लगा हुआ है और आप नॉर्मली इसको नहीं देखते होंगे, चलिए कोई बात नहीं। से दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम, 12 आवर्स के पहले ही लोग की जर्नी शुरू होनी है, टाइम बीतता रहा था। एंड थॉट दैट द जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट, और वो ऐसा सोचा कि जॉर्ज जो है, ही एंड जॉर्ज मतलब वो दोनों जो है
बाकी काम बेटर तरीके से कर सकते हैं। आई एग्रीड एंड सैट डाउन, दे हैड अ गो। अब वो दोनों प्रपोज किए कि हम बाकी काम को कर देते हैं और बेटर तरीके से कर देंगे, तब ये एग्री हो गए क्योंकि इनको बहुत परेशानी हुई थी। दे हैड अ गो, देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है अ और गो, ये गो के पहले अ लिखा हुआ है। आप ये जानते हैं कि ये जो आर्टिकल होता है ये एंड द, ये नाउन के लिए ही यूज होता है, और गो वर्ब है और गो नाउन नहीं है। लेकिन यहाँ पे गो जो है नाउन ही की तरह यूज हुआ है क्योंकि उसके पहले अ लिखा हुआ है। अगर ये अ नहीं रहता तो आपको सोचते तो 100% ये गो नाउन की तरह यूज हुआ है। और नॉर्मल बड़े बड़े लिटरेचर के बुक में या कहीं भी आप इस तरह के जो वर्ड यूज हुआ देखने को नहीं मिलता है। तो ये गो का ही मीनिंग यहाँ यूज हुआ है, लेकिन ये गो यहाँ नाउन है। दे हैड अ गो, दे हैड अ गो का मतलब आगे प्रोसीड कर गए वे लोग, पैकिंग को प्रोसीड किए। वो दोनों जो है, दोनों बाकी जो फ्रेंड थे जॉर्ज एंड हेनिस, ये जो है करे। दे बिगैन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट, लाइट हार्टेड का मतलब बहुत उत्साह से नहीं, धीमे उत्साह से, कम उत्साह से जो है, लो स्पिरिट होता है, लो मूवमेंट होता है, उससे छुके। इवेंटेंटली इंटेंडेड टू शो मी हाउ टू डू इट, वे लोग बेसिकली जो वर्क कर रहे थे ये इसको बताना चाहते थे कि काम कैसे किया जाता था। आई मेड नो कॉमेंट, लेकिन ये कोई कॉमेंट नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे। आई ओनली वेट करते रहे। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड, ये सोचते थे कि दोनों जो है वर्स्ट पैकर है। वर्स्ट पैकर का मतलब ये सबको कुछ आता नहीं, पैकिंग के बारे में कुछ नहीं आता है। आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स, वहां पे सामान रखा हुआ था, प्लेट्स थे, कप्स थे, केटल्स था, बोटल्स थे, जार्स, पाइज खाने वाली चीज थे, स्टोव्स था, केक्स, टोमेटोज इटीसी, बहुत से चीज थे, इसको पैक करना था। एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और ये महसूस करने लगे, ये अंदर ही अंदर फील करने लगे कि एक्साइटिंग होगा, मतलब है कि कुछ विचित्र होगा, ये लोग पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये अंदर ही अंदर थोड़ा इंसल्ट फील कर रहे थे, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा टाइम लग गया था पैकिंग करने में। आई डिड, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप, आई डिड लिखा हुआ है, सॉरी इट डिड लिखा हुआ है। इट डिड का मतलब ये जो सोच रहे थे वो शुरू हो गया, ये चाहते थे थोड़ा कुछ हो, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने पैकिंग जब शुरू किया तो सबसे पहले जो है एक कप को ब्रेक किया, कप को तोड़ दिया। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। वो जो कुछ कर सकते थे वो किए, और इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि उन लोगों की स्टार्टिंग जो हुई वही कप को तोड़ के हुई। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जाम ऑन द टॉप ऑफ टोमेटो, और उन्होंने जो है टोमेटो के ऊपर जो है स्ट्रॉबेरी जैम जो है ऊपर रख दिया ना, स्क्वायर से वो पिंचड़ा बन गया, और वहीं पे जो है एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ अ टीस्पून, जो स्क्वायर्स हो गया, पिंचड़ा हो गया, उसको जो है टी स्पून से वो लोग उसको बाहर निकाल के साफ किया। एंड देन इट वाज जॉर्ज, अब जॉर्ज ने किया क्या, ही ट्रोड ऑन द बटर, बटर पे जो है स्टेप ऑन कर दिया, स्टेप रख दिया बटर पे। आई डिडंट से नहीं, ये कुछ नहीं, ये देख रहे थे कि वो सब गलत कर रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं बोले। बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड, ये टेबल के किनारे बैठ गए और चुपचाप वॉच करते रहे कि ये लोग जो है काम को किस तरीके से करते हैं। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग, अब चूंकि बटर पे स्टेप रख दिए, कप तोड़ दिए, तो थोड़ा सा इरिटेशन हो गया उन लोगों के अंदर। आई कुड हैव सेड, ये कह सकते थे। आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस, एंड वो थोड़ा नर्वस हो गए और एक्साइटेड हो गए। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, कई चीजों पे वो लोग पैर रख देते थे, एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और अपने पीछे चीज को रख देते थे, और फिर जो है एंड देन कुडंट फाइंड, उसको ढूंढने लगते थे। नेचुरल है कि पीछे रख दिए तो उनको मिलेगा नहीं। व्हेन दे वांटेड देम, दे, जब वो ढूंढना, ये इसी के साथ है, व्हेन दे वांटेड, जब वो खोजते थे उस चीज को तो मिलता नहीं था क्योंकि वो खुद ही पीछे रखे रहते थे। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, सबसे नीचे पाइज को रख देते थे। पुट हैवी थिंग्स, उसके ऊपर हैवी थिंग्स को रख देते थे। नेचुरल जो है वो पिछड़ा हो जाती थी।
दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, साल्ट जो है वो इधर उधर जो है अपसेट कर दिया, फैला दिए। एज फॉर द बटर, बटर के साथ भी ऐसा ही हुआ। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर देन 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। पेंस जो होता है सब करेंसी होती है, एक छोटी सी करेंसी होती है, जैसे रुपये पैसे होते हैं, उसी तरह से ब्रिटेन की जो है छोटी सी करेंसी को पेंस बोलते हैं। तो इन्होंने इन लोगों को जो है 2 पेंस से बटर के बारे में इससे ज्यादा कुछ करते कभी नहीं देखा। आफ्टर जॉर्ज हैज गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, स्लीपर जो बटर पे जो स्लीपर को रखा था, दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, और वे लोग जो है उसको केटल में रखने की कोशिश की। इट वुडंट गो इन, ये जा नहीं पाया। एंड व्हाट इट वुडंट केम आउट, अगर किसी तरह से किसी को एडजस्ट करे तो बहुत ठीक से नहीं गया, लेकिन वो निकालने की कोशिश की है तो वो निकलने में भी प्रॉब्लम हो गया। दे डिड स्क्रैप इट, किसी तरह से स्क्रैप करके, आउट एट लास्ट लिखा हुआ है, किसी तरह से उसको स्क्रैप करके मैनेज करके उसको बाहर निकाले उस स्लीपर को। एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, एक चेयर पे उसको स्लीपर को रख दिए। एंड हैरिस सैट ऑन इट, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब स्लीपर पर रख दिया तो हैरिस उसी स्लीपर पे चेयर पे बैठ गया। एंड इन स्टक टू हिम, और पीछे जो है उनके बैक पोर्शन पे वो चिपक गया। दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, चूंकि उन्हीं के बैक पे चिपक गया था, और उसको पूरे रूम में ये लोग जो है उस स्लीपर को खोजने लगे। अब नेचुरल है कि उन्हीं के पीछे चिपका था तो वो मिलेगा नहीं। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, वो कहते थे कि जॉर्ज बोलता था स्टेयरिंग इन द एम्प्टी, वो चेयर पे तो चिपक गया था, वो अभी एम्प्टी था, खाली था, वो कहते थे कि मैं इसी पे रखा हूं। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट एगो, सेड हैरिस कहता था कि मैंने खुद देखा है, नॉट ए मिनट, जस्ट अभी ही देखा रहते, फिर जो है चेयर तो अभी खाली था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, पूरे रूम में इधर उधर देखने लगे। एंड देन दे मेट अगेन इन द, फिर उधर खोज के ये लोग आते थे, सामने आ जाते थे एक दूसरे के सामने आ जाते थे सेंटर, और जो है मिलता ही नहीं था। एंड स्टार्टेड एट वन अनदर, और फिर जो है लोग शुरू कर देते थे उसी को ढूंढना। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज बोलता है बड़ा विचित्र हो गया, अभी अभी जो है स्लीपर को चेयर पे रखे थे और स्लीपर मिल नहीं रहा, पूरे रूम में दोनों ढूंढ रहे हैं, और जो है कहाँ एक्स्ट्रा, बड़ा विचित्र घटना घट गई। सो मिस्टीरियस, मिस्टीरियस विचित्र होता है, मिस्ट्रीज से जो होता है रहस्यमय होता है, बहुत रहस्यमय बात हो गई कि स्लीपर जो है गायब हो गया देखते देखते। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, जब वो उसके बैक पे गया, जॉर्ज गया तो देखता है कि वहां पे है। वाई हियर इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिजिनेंटली, एंग्रीली होता है, मतलब वो गुस्से में बोला कि तो यहां पे लगा हुआ है। वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग, फिर ये घूम गया, कहा कि कहां है। स्टैंड स्टिल कैंट यू रोड जॉर्ज, जॉर्ज जो है उसको बोला कि तुम सीधा रहो। फ्लाइंग आफ्टर, उसके तरफ गया, फ्लाइंग आफ्टर हिम का मतलब तेजी में उसके तरफ गया। एंड दे गॉट इट ऑफ, वहां से निकाले, बैक पे जो स्टिक हो गया था, चिपक गया था, वहां से निकाले। एंड पैक इट आउट, टी पॉट में उसको जो है फिर से पैक कर दिया। अब ये तो हुआ वो दोनों फ्रेंड के बारे में, कैसे वो पैकिंग कर रहे थे। वहीं पे जो है इनका जो पेट है मॉन्टमेरेंसी है, उसके बारे में आगे लिखा, वाज इट इन इट ऑल ऑफ कोर्स, और वो जो है वो अपने ही जो है आइडिया, अपने ही सोचों में रहता था। मॉन्टमेरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ टू गेट इन द वे एंड टू बी शोन एट, उसके एम्बिशन का यही लाइफ था, ठीक है, कि वो कुछ ना कुछ इसी तरह का वो करे। इफ ही कैन स्क्वेंड इन एनीथिंग वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, जहां उसकी जरूरत नहीं होती थी वहां पे मूव अराउंड, मतलब उसके चारों ओर जो है वो घूमने लगता था। एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, मतलब है कि कुछ परेशानियां, बहुत ज्यादा परेशानियां वहां आके क्रिएट करता था। एंड मेक पीपुल मैड, एंड हैव मेड पीपुल मैड का मतलब है कि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते थे। एंड
थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और किसी चीज को चलाकर मतलब फेंक कर जो है उसको मारते थे। ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, तब वो समझता था कि उसका दिन जो है बर्बाद नहीं गया, मतलब है कि उसका दिन सही हो गया जब किसी के द्वारा वो हिट किया जाता था। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, हिट बाई, स्टम्बल का मतलब होता है हिट बाई फुट, कोई पैर से उसको मारे, एंड कर्स हिम स्टिली फॉर, और घंटों उसको कुछ ना कुछ कर्स करे, उसको बोलता रहे। यही हाईएस्ट, यही हाईएस्ट एम ही था उसका, यही एम था कि वो किक हो, लोग पैरों से मारे, उसको कुछ बोले, हिट करे, एंड ऑब्जेक्ट। व्हेन he has succeeded in accomplishing this, he conceit becomes quite unbearable. Has succeeded है मतलब वो ऐसा करने में हो जाता था, फुलफिल हो जाता था, उसका ऐसा हो जाता था, तो वो जो है इस चीज पे गर्व महसूस करता था। ठीक है, क्वाइट अनबियरेबल, टोलरेट होता है मतलब ऐसा कोई उसको हिट कर दे या किसी तरह से ऐसा कर दे, चोट पहुंचा दे, तो वो समझता था कि प्राइड हो गया, मैंने बहुत अच्छी जो है सिचुएशन, थिंकिंग, फीलिंग उसके लिए हो। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, वो ये लोग पैकिंग कर रहे थे और ऐसे भी वो आता था और किसी चीज पे बैठ जाता, जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू, और उसी चीज को, जिस चीज को ये लोग पैक करना है उसी चीज के ऊपर आके वो बैठ जाता था। एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स बिलीव दैट whenever Harris and George reach out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. अब जब भी अपना हाथ बढ़ाते थे कोई चीज लेने के लिए, तो उसका नोज जो है आ जाता, मतलब जिस चीज को पैक करना है उसी के ऊपर वो बैठा हुआ है, तो नेचुरल है कि उसका जो है नोज है डैम्प होता है ना, वेट नोज, मतलब है कि नोज ये लोग पकड़ लेते थे। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, जो होता है उसके अंदर अपना लेग रखता था, एंड ही वरीड द टी स्पून, और टी स्पून वरीड का मतलब है कि डिस्टर्बेंस होती थी, मतलब टी स्पून का यूज करके उसको ठीक किया जाता था। ही प्रिटेंड दैट द लेमन वर रैट्स, लेमन कहने का मतलब है कि लेमन जो छोटे छोटे होते थे, तो वो जो है उसको जाके मुंह से पकड़ लेता था, उसको बर्बाद कर देता था, ऐसे जैसे लग रहा है कि वो रैट है, इस तरह से वो जंप करता था और उसको पकड़ लेता था। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड, ही गॉट इनटू द हैम्पर, killed 3 of them before Harris could land him with frying pan, और वो हैम्पर में जो रखा हुआ था उसमें जो अपना मुंह अंदर करके दो तीन को जो है उसको बर्बाद कर दिया। लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन के साथ जब हैरिस उसको मारा तब जो है वो शांत हुआ। हैरिस एंड आई इंकरेज्ड हिम, आई डिडंट इंकरेज हिम। हैरिस एंड आई इंकरेज, क्रेज होता है ना उसमें ईएन लगा हुआ है, ये वर्ब की तरह यूज होता है। इंकरेज ही मतलब उसको इस तरह की काम करने में, परेशानी करने में, न्यूसेंस क्रिएट करने में इन्हीं लोग का हाथ है, ऐसा कहते हैं। आई डिडंट, एक नरेटर करें मैं ऐसा कुछ नहीं करता। ए डॉग लाइक दैट डजंट वांटेड, इस तरह के कुत्ता, इस तरह के जो डॉग है इसका इंकरेजमेंट की क्या जरूरत है, ये तो इसी तरह का है। इट इज ए नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न इन हिम एंड मेक हिम थिंग्स डू लाइक दैट, ये तो नेचुरल है। बॉर्न इन हिम का मतलब उसके अंदर ये सारी चीजें, सिन मतलब पाप होता है, मतलब यहाँ पे गलत से, न्यूसेंस से रिलेटेड है कि ऐसा न्यूसेंस जो है उसका बाय बर्थ है, उसके नेचर में है और ऐसा वो करता ही है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, 12:50 में क्या हो गया कि पैकिंग पूरा हो गया। हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, हैम्पर पे ऊपर बैठ गया, एंड सेड द होप नथिंग वुड बी फाउंड, अब कोई चीज टूटेगा नहीं। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, जॉर्ज कह रहा था कि अगर कुछ टूट फूट गया तो टूट चुका है। विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कंफर्ट हिम, थॉट जो होता है मतलब है कि वो सोचा और बहुत कंफर्ट महसूस किया कि अब कोई जो है चीज टूटने वाला नहीं है। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, अब वो सोने जाना था सब किसी को। वी ऑल आर रेडी फॉर बेड, सब कुछ सोने जाना। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस एट दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर, हैरिस वाज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट, तो हैरिस को इनके साथ सोना था क्योंकि सुबह सुबह लोग को निकलना था जर्नी पे। वी वेंट अपस्टेयर्स, ऊपर जो है ये लोग गए। वी टॉस्ड फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी। वी टॉस्ड फॉर बेड, टॉस मतलब यहाँ पे कि जंप करना होता है, मतलब बहुत तेजी से, बहुत हैप्पीली, बहुत खुशी से, जल्दी से पैकिंग, क्योंकि इतना टीडियस होता है, डिफिकल्ट वर्क जो है पूरा हो गया था, तो ये सोने गए हैरिस
had to, इन्हीं के साथ सुना था. He said, do you prefer to inside or outside? George, जेरोम के लिए आया है कि prefer inside और outside होगा. I said, I generally prefer to sleep inside. ये बोले कि inside ही होगा. Harry said it was odd, ये unusual things है, तुम inside सो रहे. George said, what time shall I wake up you fellow? माने किस टाइम जो है तुमको हम जगाएंगे, किस टाइम. अब सुबह जगना था तो सुबह का टाइम सर था. Harry said 7. I said no 6. Harry 7 गया सुबह के 7 बजे और ये बोले कि 6 बजे. बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, ये कहे कि हमको कुछ लेटर लिखना है तो हम सुबह में जग जाए. हैरिस एंड आई हैड टू बीट ऑफ रो ओवर इट. बीट ऑफ रो का मतलब दोनों के बीच किसी इस टॉपिक पे जो है डिस्कशन होने लगा, कब जगे कब नहीं जाए. बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30. स्प्लिट द डिफरेंस का मतलब है कि दोनों जो डिफरेंस था 7 और 6 का, इसको स्प्लिट कर दिया गया और हो गया 6:30. मतलब जो है दोनों में किसी का टाइम नहीं रहा, 20 का टाइम जो 6:30 जॉर्ज वी सेड, और 6:30 के टाइम इन लोगों का फिक्स हो गया. जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज कुछ नहीं बोला. एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम. समझे, ही हैड बीन, और कुछ देर सो चुका था. सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग. और उसके साथ जो बात है बाथ टब के लिए है कि उसके बेड के बगल में बाथ टब रख देंगे, जब सुबह जाएगा तो उस पर टम्बल हो जाएगा. तो ऑन गेटिंग आउट, सुबह में जब जगेगा तो उस पर टम्बल हो जाएगा, बाथ टब की. एंड वेंट टू द बेड, और ये लोग जो है ये सोने चले गए. और ये जो चैप्टर है ये जो है आपका पूरा हो गया. आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा. और थैंक्स फॉर वॉचिंग द